हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उपेंद्र नरुगा है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कुंडली डिस्कस करेंगे जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। आप उस कुंडली को देखेंगे जब स्क्रीन में आएगी तो आप खुद बोलेंगे कि सर ये कुंडली तो थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, उस कुंडली में आपको ग्रह मिलेंगे अस्त, उस कुंडली में आपको लग्नेश मिलेगा पावरफुल, लग्न मिलेगा पावरफुल, लेकिन लग्नेश मिलेंगे अस्त। फिर उस कुंडली में आपको केंद्र में सिर्फ एक ग्रह मिलेगा। फिर आपको लग्न में, पंचम भाव में और नवम भाव में कोई ग्रह नहीं मिलेगा। फिर आपको सारे ग्रह जो हैं, 6 ग्रह आपको तीसरे भाव में मिलेंगे। तो ये कुंडली देखते आप बोलेंगे अरे यार ये कुंडली तो थोड़ी वीक कुंडली है। लेकिन आपको बता दूं, चलिए एक काम करते हैं, रियाज बाद में खोलेंगे, पहले आप ये कुंडली को स्टडी कीजिए। कुंडली के मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा और ये जो मेजर क्वेश्चंस रहते हैं सबके, ये सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। सीधे अपन कुंडली को डिस्कस करते हैं। देखिए, कुंडली के अंदर आपको कुंडली जो बन रही है वृश्चिक लग्न की बन रही है। 8 नंबर आप मिडिल में देख रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न कहलाता है। वृश्चिक लग्न है मंगल प्रधान लग्न। वृश्चिक लग्न के जो लोग होते हैं, आप सबको पता है कि बड़े ही जो है ना डोमिनेंट लोग कहलाते हैं। ऐसे लोग डोमिनेंसी में बहुत बिलीव करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। उनका जो कहते हैं ना कि सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होता है। किसी भी काम को अगर आप उनको दोगे तो वो चाहे उनसे होगा ही नहीं होगा, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि पहली बार में बोल देंगे हाँ मैं ये काम करूंगा और हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये जो उनके अपने खुद के ऊपर जो भरोसा होता है, यही उनको बहुत आगे ले जाता है। मंगल प्रधान लग्न है। मंगल जो है वो अपने आप में एक अग्नि का कारक है। मंगल जो अपने आप में एक ऊर्जा का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, सेनापति है मंगल। तो वृश्चिक लग्न का मंगल अगर कहीं सही जगह बैठ जाएगा तो वृश्चिक लग्न की कोई सी भी कुंडली वो अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली का मंगल मतलब लग्नेश मंगल कहाँ गए? तीसरे भाव में। तीसरा भाव है पराक्रम का, करेज का, जहां पे मंगल अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। मंगल का जाना हुआ शनि के घर में, और शनि वृश्चिक लग्न के अंदर शनि जो होते हैं वो पराक्रमेश भी होते हैं और सुकेश भी होते हैं। तो पराक्रमेश शनि के साथ मंगल का बैठना, जो कि लग्नेश थे, बहुत अच्छी युति हुई। लेकिन मंगल शनि अपने आप में एक जो युति है वो बड़ी ही दुखदायी युति है। और जब तीसरे भाव में युति बनती है तो ये स्ट्रगल्स को और एसोसिएट कर देती है और बढ़ा देती है। लेकिन शनि वहां पे स्वग्रही है। शनि में हमेशा आपको कहता हूं, जिसका शनि अच्छा है, जिसका शनि वक्री है और अष्टम भाव में, षष्टम में और 12वें भाव में नहीं बैठा है, तो वो शनि बहुत पावरफुल होता है। इनके साथ वैसा ही है, इनका शनि स्वग्रही बैठा है। कहां? तीसरे भाव के अंदर। बहुत ही सुंदर युति होती है ये। पराक्रम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेहनत पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्डवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सुंदर युति बनती है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते कि भाई मैं काम करूं तो उससे पहले रिजल्ट का जो है पहले सोच लूं, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे जो इन रिटर्न है कितना प्रॉफिट मिलेगा ना, ये नहीं सोचते। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे डिपेंड करते हैं और वो भी मेहनत इनको बहुत आगे ले जाती है। यहां पे मंगल का शनि की युति बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मंगल यहां पे हुए अस्त, क्योंकि सूर्य जो यहां पे 10वें भाव का स्वामी था वो भी आके, जो कि जिसको हम कहेंगे दशमेश था, तो दशमेश सूर्य भी आके तीसरे भाव में बैठ गया। अब दशमेश सूर्य का तीसरे भाव में बैठना लग्नेश के साथ, युति बहुत अच्छी हुई। सूर्य मंगल की युति अपने आप में एक, जिसको कहते हैं ना, पावरफुल योग बनाती है। सेनापति और राजा दोनों साथ, क्या कहना। लेकिन शनि के साथ सूर्य शनि की युति यूजुअली पिता से वैचारिक मतभेद रख सकती है, या किसी तरीके से पिता से दूर रखने की एक योग बनते हैं। एक कुछ ना कुछ एक अनसेटिस्फाइड एंगल रहता है। प्लस देखिए, नवम भाव जो है वो पिता के कारकत्व का भाव है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी शुभ नहीं कहलाएगी। राहु बैठ गए, राहु ने सूर्य को परेशान कर दिया, राहु ने शनि के साथ गड़बड़ घोटाला कर दिया, राहु ने मंगल के साथ अंगारक दोष बना दिया। थोड़ा सा दुखी होने वाला मामला दिख रहा है। शुक्र यहाँ पे व्ययश होते हैं, पत्नी भाव के स्वामी गए तीसरे भाव में, जो कि और दिखाता है कि थोड़ा सा इश्यूज पराक्रम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। तो पिता पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, पराक्रम पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्डवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा एंगल इस कुंडली में दिख रहा है कि 6 ग्रह बैठ गए ना। बुध भी आके बैठ गए। बुध यहाँ पे आपके लाभेश थे, लाभेश बुध आके बैठ गए, लेकिन बुध यहाँ पे वक्री हो गए, तो ये चीज थोड़ी अच्छी हो गई। लाभेश का वक्री होना बहुत सुंदर युति होती है। लेकिन तीसरे भाव में गए। देखिए दोस्तों, तीसरा भाव जो है
अगर कोई जातक अपने आप को मेहनत से अपना नाता जोड़ ले तो ये तीसरा भाव वंडर्स करता है जिंदगी में, वंडर्स। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स नीचे आते हैं कि सर मुझे तो तीसरा भाव सबसे बेकार लगता है, तीसरे भाव में मेरा कोई ग्रह गया तो मैं तो उसको किसी लायक ही नहीं समझता हूं, तीसरे भाव में गया तो सर तीसरा भाव तो सबसे ऐसी चीजें दिखाता है कि बस मेहनत के अलावा कुछ है ही नहीं इस भाव में। देखिए आप ये इस बात को नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए कि तीसरे भाव में अगर कोई भी ग्रह गया है, एक ग्रह भी गया है, और अगर वो स्वग्रही है या उच्च राशि का है, तो आपको ये मेहनती बनाएगा। और आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, अब आपको उसमें गियर डालने हैं, थोड़ा सा परिश्रम करना है और अपनी उस एनर्जी को एनर्जाइज करना है तीसरे भाव वाले को। और तीसरा भाव बोलता यह है कि भाई मेहनत कर, ग्रहों की ताकतों से ही कुछ नहीं होगा, कुंडली खोल लेने से, कुंडली में ग्रह अच्छे दिखने से ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक इंडिकेशन है, उस इंडिकेशन को आगे तक ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लड़ाना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा और सिंसियर रहना पड़ेगा अपने काम के प्रति। तो तीसरे भाव में जिसके भी जातक के ग्रह हैं वो अपने आप को थोड़ा सा भी इन चीजों से एसोसिएट कर लेते हैं तो ये ग्रह बहुत आगे ले जाते हैं तीसरे भाव वाले। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि 3 ग्रह अस्त हैं यहाँ पे, शुक्र अस्त, गुरु अस्त। गुरु भी देखिए पंचम भाव को स्वामी, यानी शिक्षा में भी थोड़ी सी इनको परेशानी स्टार्टिंग में आई, वाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी परेशानी हमें यहाँ दिख रही है। छोटे भाई बहनों का थोड़ा सा वैचारिक मतभेद यहाँ पे दिख रहा है, पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये कुंडली महान क्यों है, उसका कारण है, देखिए चंद्रमा बैठे हैं कहां पे, सप्तम भाव में, वो भी ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हैं, अति शुभ चंद्रमा, वो भी उच्च राशि के। और राशि इनकी कौन सी बनती है, चंद्रमा जहां बैठते हैं वो राशि बनती है। सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए, अभी तक इतनी बार बता चुका हूं। चंद्रमा जहां भी बैठ जाएंगे, जिस नंबर में बैठ जाएंगे वो नंबर आपकी राशि हो जाती है। तो नंबर कौन सा है, 2 नंबर, 2 नंबर वृषभ राशि। वृषभ राशि का इंसान होता ही हम्बल, काम, कंपोज्ड, और जितने भी जिसको आप है ना एडजेक्टिव्स लगा लीजिए किसी एक बहुत ही सज्जन पुरुष में, वो सारे लोग वृषभ लग्न के होते हैं। और जब वृषभ राशि को आप जब देखते हो तो कैसे होंगे, एक बैल की तरह होते हैं, है ना। आप जब वृषभ राशि को देखोगे तो एक बैल है, बैल जो कि सिर्फ काम करना जानता है। तो आप सोचिए जिसका पराक्रम भाव इतना सुपर सॉलिड हो जाए और जो राशि है वो भी वृषभ बन जाए और वहां पे चंद्रमा उच्च राशि का बैठ जाए, कहने ही क्या, ऐसी कुंडली ही कहलाती है कि भाई साहब आप देख लो यहाँ पे नवम भाव में कुछ नहीं, अस्त है, पंचम भाव अस्त है, सब कुछ, भाग्य का कोई सहारा नहीं, है ना, ज्ञान का जो कहते हैं ऊपरी ज्ञान का वो कोई सहारा नहीं। पूरा प्योरली एक कुंडली सेल्फ ड्रिवन कुंडली है, जिसमें इंसान कहते हैं ना अर्श से मतलब फर्श से अर्श पे जाने वाली जो कुंडली कहलाती है, ये वो कुंडली है। आउट ऑफ स्क्रैच इंसान हाईएस्ट लेवल तक जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, हाईएस्ट लेवल तक जाता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का तो सूत्र यही है कि आप अगर मेहनत करोगे तो ये जो ग्रह हैं ये एनर्जाइज होते हैं। और जब पराक्रम भाव में आपके पास इतने ग्रह आ जाए, भले ही अस्त हों, लेकिन पराक्रम भाव का स्वामी पराक्रमेश एक अकेला ग्रह ने पूरी कुंडली को आगे ड्राइव कर दिया है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसी कुंडली दिख जाए तो नवमांश और चंद्र कुंडली देखना मत भूलिए। इनकी चंद्र कुंडली आप जब देखते हैं तो ये सारे ग्रह जो आपको दिख रहे हैं तीसरे भाव में, जिसको आप लोग सब सोच रहे होंगे अरे यार तीसरे भाव में गए, कौन करेगा इतनी मेहनत, कौन इतनी माथाफोड़ी करेगा, हर चीज में तो मेरे स्ट्रगल आएंगे, तीसरे भाव से एसोसिएट हो गया हूं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है लग्न कुंडली अगर आपको कंफ्यूजिंग लगती है, जरूरी नहीं है लग्न कुंडली के पीछे पड़े रहो, आप चंद्र कुंडली देख लो, उसकी भी उतनी महत्वता है। चंद्र कुंडली को जैसे देखते हैं आपको पता लगता है, लो भाई हम जो तीसरे भाव के बोले थे सारे ग्रह आ गए कहां, नवम भाव में, भाग्य भाव में। तो कुंडली भी ये कहती है, शास्त्र भी ये कहता है और लाइफ भी ये कहती है कि आप मेहनत करोगे तो ही भाग्य चमकेगा, भाग्य आके आपके सामने थाली परोस के नहीं बैठेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्र कुंडली ने यही बताया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, अपने ग्रहों को अगर नवम भाग्य भाव में नहीं दिखे, लग्न में नहीं दिखे, धन भाव में नहीं दिखे, रोइएगा मत, मेहनत कीजिए, अपना तीसरा भाव स्ट्रांग कीजिए और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये जिन जातक की कुंडली है ये बहुत हम्बल, बहुत सॉफ्ट, बहुत काइंड और बहुत जनरस इंसान है, और ये उस लेवल पे हैं कि इंसान ड्रीम ही कर सकता है उस लेवल पे जाने के लिए। और इन्होंने बहुत मेहनत की है, 0 लेवल से, जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रिलिमिनरी लेवल से ये हाईएस्ट लेवल पे गए अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो ये सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इस कुंडली को भी आप लोग अगर जो भी जातक इस कुंडली को देख रहे हैं, जो भी मेरे श्रोता इस कुंडली को देख रहे हैं, तो इस कुंडली से सीखिए,
ग्रहों की सिर्फ प्लेसमेंट से कुछ नहीं होता है, ग्रहों के एक्टिवेशन से होता है, और वो एक्टिवेशन होती है मेहनत से। इनकी शनि की महादशा चल रही जो कि 2035 तक है। पराक्रमेश की महादशा है, पराक्रमेश की महादशा 2035 तक हाईएस्ट लेवल पे और लेके जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसने मेहनत को अपना भाग्य बना लिया उसके लिए कोई चीज छोटी नहीं है। थैंक यू।